राधे राधे दोस्तों। आज हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करते हैं। चातुर्मास में आने वाली इस एकादशी को वावन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता और विग्रह कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है परिवर्तनी एकादशी और इसे वावन एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और इसके साथ ही इस भौतिक अवस्था से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसी कारणवश इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। सिर्फ इस एकादशी के महिमा का श्रवण करने से मात्र व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत इतना श्रेष्ठ है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वावन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वह निस्संदेह भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था। भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी कि वामन का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि माता अदिति और कश्यप जी के पुत्र कहलाए उस समय। और बलि महाराज जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर वामन महाराज जी पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की भिक्षा पर बिना विचार किए बलि महाराज वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से उन्होंने सभी स्वर्गलोक, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देख कर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज जी से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग
के भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज जी के मस्तक पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज के विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि सदैव वे बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे और इसके पश्चात बलि महाराज परिवर्तनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाए। अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाववश वामन द्वादशी आती है, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए भाद्रपद मास में आने वाले इस एकादशी का पारण उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वह इस संसार में समस्त भौतिक सुख को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दिव्यवान रहता है। और जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज जी को बताया गया परिवर्तनी एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एकादशी चातुर्मास के पवित्र समय में आती है, इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आप अपने जीवन काल में जो भी व्रत करते हैं, चाहे वो साप्ताहिक हो या फिर 15 दिन में एक बार हो या फिर साल भर में एक बार हो, सारे व्रत का पालन का नियम यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने इष्ट से, अपने भगवान जी से संकल्प लें कि मैं यह व्रत रखने जा रहा हूँ और यह व्रत आपकी कृपा से ही संपूर्ण हो सकता है। भगवान आप चाहे तो संपूर्ण करवाएं, नहीं तो कृपा कीजिएगा कि संपूर्ण हो सके। बाकी मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्या ही कर पाऊँगा, सब आपके भरोसे है भगवान। यह कर आप अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प आप मन में ध्यान करके ले सकते हैं। हाथ में कुशा, अक्षत, गंगा जल, सुपारी, एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का लेकर आप संकल्प ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये सब आपके पास अवेलेबल है तो आप ये सब अपने हाथ में रखकर संकल्प ले सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूरज उगने के 1.5 घंटा पहले, यानी कि कुछ लोग 3 से 5 तक का भी मानते हैं, कुछ लोग 3:40 या 3:30 से लेके सूरज उदय होने तक। ये तो रही बाकी सबकी बात। यही आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। उस दिन स्नान दान करके आप पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी से संकल्प लें और तुलसी माता जी की भी पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। नहीं, जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वो भी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, तो उन्हें जल ना चढ़ाए। जल ऐसे चढ़ाने से उनके व्रत खंडित होने का आपको दोष लग सकता है। तो बस इतना करें कि उनके पास आप बैठकर, या फिर उनके पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो खुद भगवान के भक्ति में लगी रहती हैं। तो
हमेशा वही तो आपको आशीर्वाद नहीं देंगी ना, उन्हें भी पुण्य कमाने दीजिए। तो आप अपने इष्ट के सामने बैठकर, अपने पूजा घर में बैठकर, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो वहाँ बैठकर आप भगवान का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें।